बहराइच जिले के हरदी थाना क्षेत्र के गदामार कला की गढ़ी पूर्वा में एक 2 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान आयुष पुत्र प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। ग्रामीणों परिवार जनों के अनुसार रात्रि लगभग 12 बजे 20 मिनट पर आयुष अपने मां के साथ घर के बरामदे में सो रहा था, तभी किसी अज्ञात जंगली जानवर ने उसे उठा लिया। वन विभाग की टीम ने रात्रि में ही घटनास्थल पर पहुंचकर पगमार्क और जानवर को ढूंढने का प्रयास किया, साथ ही बच्चे की तलाश भी शुरू की। सुबह लगभग 5 बजे बच्चे का शव गाँव के पास ही गन्ने के खेत में बरामद कर लिया गया। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। आयुष के परिवार वाले मूल रूप से गांव कोतवल कला थाना फखरपुर तहसील के सरगंज के रहने वाले हैं और लगभग 15 दिन पहले ही अपने मायके आए थे। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है व वन विभाग की टीम जंगली जानवर की पहचान करने में जुटी हुई है। 12 से 1 बजे के बीच में सूचना मिली कि कोई जानवर एक बच्चे को गदामार कला से, जो मासी तहसील में पड़ता है, उठा ले गया। तो उसका सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह 5 बजे के लगभग बॉडी उसकी गन्ने के खेत में मिली। बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। हम और हमारी पूरी टीम इस क्षेत्र को पूरी तरीके से बारीकी से निरीक्षण किया गया। तो एक हम लोगों को संदिग्ध पगमार्क दिखा, जो बॉडी से गन्ने के खेत की तरफ की ओर था। तो वो सियार के पगमार्क थे। फिर थर्मल ड्रोन उड़ाया गया, तो जहाँ पगमार्क जिस तरफ गए थे उसी तरफ हमको 2 सियार की लोकेशन मिल गई। बॉडी जहाँ पड़ी थी वहाँ से लगभग 250 मीटर 300 मीटर की दूरी पर, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और हम 7 टीम बना चुके हैं। जागरूकता शुरू कर दिया गया है, जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं। और यहाँ हम खुद भी अभी जनता को, यहाँ की ग्रामवासियों को हम खुद समझा रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें, रात में अकेले बाहर न निकलें, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अठारह वर्षीय छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला शव। मृतक था 12वीं कक्षा का छात्र। परिजनों ने लगाया हत्या करके शव को लटकाने का आरोप। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हत्या और आत्महत्या की जांच करने में जुटी पुलिस। आगरा थाना कंदौली क्षेत्र के बासमोहन गाँव का है मामला। ये एक थाना कंदौली क्षेत्र में बासमोहन सहाय गाँव है। वहाँ अर्ली मॉर्निंग ये सूचना मिली कि एक 20 वर्षीय युवक की बॉडी पेड़ से लटकी हुई है। सूचना के तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे गई। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया। वहाँ सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा बॉडी को उतार पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने और बाकी अन्य तथ्यों की जांच करने के बाद अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़के के नंसार वालों का कहना है कि साहब जमीन वमीन के विवाद में उनके परिवारजनों ने उसकी हत्या की है। जी हाँ, अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। बाकी उनका कहना है, बोला गया है जैसा तहरीर प्राप्त होगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सभी विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनके नंसार वालों का ये भी कहना है कि रात को इसकी गुमशुदगी की तहरीर दे दी गई थी। हाँ जी, कल शाम से ये मिसिंग था बच्चा। तो इनके बारे में करीब रात को 12-1 बजे के लगभग इनके द्वारा सूचना दी गई थी। तत्काल उसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी और भोर में ही ये सूचना मिली थी कि उसकी बॉडी पेड़ पर लटकी है। जिसके क्या नाम था मृतक का, कहाँ के रहने वाला? आयुष। कहाँ का रहने वाला था? ये बासमोहन सहाय गाँव है उनका और ननिहाल बहरामपुर में, दोनों ही खंदौली थाना क्षेत्र के। आयुष पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम बहरामपुर निवासी ग्राम मोहम्मदाबाद का रहने वाला था। जन्म से इसके माता पिता नहीं थे, तो गांव अपने ननिहाल में रहता था। तो कल इसके ताऊ के लड़कियों ने कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर इसे घर पे बुलाया है और रात को इसकी हत्या करके सब पेड़ पटाने किया है। इससे पहले तुमने थाने पे गुमशुदगी लिखाई थी? रात को 10-11 बजे गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अब क्या कार्रवाई चल रही है? अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं।
थाना जसराना क्षेत्र के पटीकरा नहर में मंगलवार सुबह नहाते समय लापता हुए व्यक्ति का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान नगला भाऊ थाना दक्षिण क्षेत्र निवासी 36 वर्षीय रविशंकर पांडे के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और वर्तमान में फिरोजाबाद में रह रहे थे। मंगलवार सुबह रविशंकर अपने 6 दोस्तों के साथ बाइक से जसराना नहर पर घूमने और नहाने गए थे। इसी दौरान नहाते समय रविशंकर नहर के तेज बहाव में डूब गए। साथियों ने बचाने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सके। पुलिस और गोताखोरों द्वारा पूरे दिन तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह लगभग 11 बजे शव पटीकरा नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मृतक के मौसेरे भाई अरुण पांडे ने बताया कि रविशंकर की शादी हो चुकी थी और उनका एक छोटा बच्चा भी है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मौसी के लड़के हैं। क्या नाम है इनका? रविशंकर पांडे। रविशंकर पांडे। पिता का नाम? स्वर्गीय कमलाकांत पांडे। उम्र कितनी होगी इनकी? 36 वर्ष। कहाँ रहते हैं ये? भाव के नगला। यहाँ फिरोजाबाद भाव के नगला दक्षिण क्षेत्र में। क्या काम करते हैं? आईएएस मशीन। तो कैसे क्या डूब गए, कहाँ डूब गए ये लोग? मतलब टोटल यहाँ से 7 लोग गए थे बाइक से नहाने। जसराना? हाँ जसराना, वो पटीकरा नहर है। हाँ नहाने गए थे। हम लोग सोचे जाओ नहाने जाओ तो सब चले गए। फिर मतलब बहुत देर हो गया, सब घर नहीं है। कब की बात है ये? सुबह 9 बजे गए थे। कल सुबह 9 बजे। ये बात मतलब 2:30 या 2 बजे करीब है। हम लोग कॉल कर रहे थे घर से, तो कोई कॉल रिसीव ना कर रहा था। हम लोग कॉल कर रहे थे, कोई रिसीव ना कर रहा था। तो मतलब शाम को रिसीव कॉल किया गया। जब शाम को रिसीव किया गया तो सब बोल रहे थे कि हम लोग इस थाने से जसराना थाने से कोई मतलब एक बात कर रहा हूँ, ये सब डूब गए हैं, एक लड़का डूब गया है और सब बाकी सब सही निकल आए थे। हाँ तो उन्होंने नहीं बताया था जो 6 थे? ना 6 लोग सब सही है। यहाँ के जो है वो सब प्रॉपर मतलब यहाँ के लोकल है मतलब, और भी ये बाहर के थे से यही डूब गए। शादी हुई थी इनकी? हाँ शादी हो गई है, 2 साल का लड़का है। बस यही है। बिहार में कहाँ रहते हैं? बिहार में रोहतास जिला सासाराम। कैसे डूबे, क्या कुछ पता चला? कैसे डूबे वो सब बोल रहे हैं जो साथ में थे कि वो तालाब मतलब नहर को इस पार से उस पार कर रहे थे। जैसे मतलब डूब के आ रहे थे, उससे दोबारा डूबे, पहले बार डूबे तो वापस आए, मतलब फिर दोबारा डूबे तो फिर ऊपर आएंगे। आज सब मिला है? आज सब मिला है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।